हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद जेबी। तो आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है ग्लव एंड द लायन और इस पोएम को लिखा है ले हंट ने। तो ले हंट थे एक फेमस पोएट जिनका जन्म हुआ था 1794 को और उनकी डेथ हुई थी 1859 को। तो चलिए पोएम को समझते हैं। तो इस पोएम में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स का नाम है किंग फ्रांसिस और काउंट डी लॉर्ज और एक लेडी जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो उस काउंट डी लॉर्ज की बिलवड है, उनकी महबूबा है। तो चलिए पोएम को समझते हैं। King Francis was a hearty king and loved a royal sport, and one day as his lions fought sat looking on the court. तो पहले ही लाइन में किंग फ्रांसिस को इंट्रोड्यूस किया गया है और उनके नेचर के बारे में बोला गया है। तो वो किस तरह के किंग थे? वो एक हार्टी किंग थे। हार्टी हार्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड हार्ट, तो उसका मतलब है जिंदा दिल। एक इंसान थे वो खुश मिजाज इंसान थे। वो वो बहुत शौकीन थे, बहुत चीयरफुल थे। तो इसीलिए उनके अनेक शौकों के बीच एक स्पेसिफिक शौक था रॉयल स्पोर्ट। सो ही वाज फॉन्ड ऑफ रॉयल स्पोर्ट्स। सो व्हाट इज रॉयल स्पोर्ट? पुराने ज़माने में राजाओं के दरबार में ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, एनिमल स्पोर्ट्स। जैसे आपका बफेलो फाइट हो गया या कॉक फाइट हो गया या एलिफेंट फाइट हो गया या लायन फाइट हो गया। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते थे? एक एरेना में ऑर्गेनाइज किए जाते थे और एरेना के चारों तरफ क्या होता है, एक पेविलियन हुआ करता था और पेविलियन में राजा बैठते थे, उनके अटेंडेंट्स बैठते थे। तो मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी, जो कोर्टियर्स होते हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन के लोग होते हैं, वो ये स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एंटरटेनमेंट। तो एंड वन डे एज इज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो एक बार उन्होंने अपने वहाँ एक लायंस फाइट ऑर्गेनाइज किया और वो उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। वो बैठे वहां पर पेविलियन में जाके अपने रॉयल सीट में वो बैठे और बैठकर वो चारों तरफ देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो पेविलियन खचाखच भर गया है। हाँ, द नॉबल्स फिल द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। तो कौन कौन आए थे? राजा के सभी मंत्री आए थे, उनके जो अटेंडेंट्स हैं, ड्यूक हो गया, काउंट हो गया, अर्ल हो गया, ये सब नॉबल मैन है जो राजा के खास होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं। सब आके पेविलियन में सबने अपने अपनी जगह ऑक्युपाई की और उनके साथ कौन आए थे? लेडीज भी आई थी, उनकी वाइफ्स आई थी, उनकी बिलवेड्स आई थी। और लेडीज इन पर्टिकुलर, वो लोग दे सैट इन देयर प्राइड। तो लेडीज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? दे वर प्राउड, वो बहुत घमंडी थी। किस बात का उन्हें घमंड था? उनके अपने ब्यूटी का घमंड था, उनको अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने धन दौलत, अपने रुतबा का बहुत ही घमंड था। तो ये लोग भी प्राउडली बैठे हुए थे अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने लवर्स के साथ। एंड amongst them sat the Count de Lorge with one for whom he sighed. तो उन्हीं स्पेक्टेटर्स के बीच में कौन बैठा था? काउंट डी लॉर्ज। सो व्हाट उसका उनका डेजिग्नेशन क्या था? वो थे काउंट। जैसे काउंट होता है उसका फेमिनिन जेंडर होता है काउंटेस। तो काउंट डी लॉर्ज बैठे थे और उनके साथ उनके बगल में कौन बैठी थी? उनके बगल में बैठी थी उनकी बिलावेट। कैसे हमें मालूम हुआ? विथ वन फॉर हुम ही साइड। तो उनके साथ बैठी थी जिसके लिए वो आहें भरते थे, प्यार की आहें भरते, लंबी लंबी सांस लेना, साय मीन्स। तो आहें भरना यानी कि वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी बिलावेट से। तो दोनों बैठे थे पास पास। एंड ट्रूली वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। तो ये एक शो, इस फाइट को एक शो कहा है ले हंट ने। ये एक स्पेक्टिकल है जिसे देखने हर कोई आया था, राज दरबार का सदस्य।
तो ये हीरोइक थिंग था। हीरोइक क्यों, गैलेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर द रॉयल बीस्ट, लायन लायन फाइट होने वाला था। तो एक दोनों लायंस जब फाइट करेंगे, वहां पर क्या डिस्प्ले होगा? उनका करेज, उनका वेलर, उनका हीरोइज्म डिस्प्ले होगा। तो ये एक गैलेंट थिंग था, ठीक है, एक गैलेंट स्पेक्टिकल था। Valor and love, and the king above, and the royal beast below. So it was a crowning show. Crowning means what? हम कहते हैं crowning glory. Crowning यानी कि बहुत ही बेस्ट। इट वॉज द बेस्ट शो, इट वॉज द बेस्ट स्पेक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल रही थी। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको वेलर देखने को मिलेगा, ब्रेवरी देखने को मिलेगी, आपको प्यार देखने को मिलेगा। वहाँ स्वयं उस देश के राजा मौजूद थे, और नीचे अरीना में कौन था? रॉयल बीस्ट। रॉयल बीस्ट कौन होता है? लायन, क्योंकि लायन जंगल का राजा होता है, तो वो भी एक रॉयल रॉयल्टी का मेंबर ही है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्राउनिंग शो था, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्टिकल। यहाँ पर अ, आपको देखने को मिलेगा लव अभी तक तो लव के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है, फिर भी आप जब कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लव का एलिमेंट पोएम में कैसे आता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। Ramped and roared the lions with horrid laughing jaws. They bit, they glared, gave blows like beams, a wind went with their paws. तो वो रॉयल स्पोर्ट शुरू हुआ, और वो जो लायंस थे उनको एरिना में छोड़ दिया गया, दोनों लायंस को, और लायन एक दूसरे के तरफ बढ़ने लगे, खूब एग्रेसिवली बढ़ने लगे। तो ये रैम्प शब्द है ना, उसका अर्थ यही होता है कि वो लोग बहुत एक्साइटेडली, बहुत एजिटेटिवली, रेस्टलेसली एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके दो जो फोर लेग्स है, आगे के दो जो पैर है, वो रेज्ड पोजीशन में है। इसका मतलब दे आर रेडी टू फाइट, वो फाइटिंग पोजीशन में आ गए हैं। तो ये लायंस, ये लोग दहाड़ रहे थे, एक दूसरे की तरफ चार्ज कर रहे थे, और उनका जो जॉज में जबड़ा खुला हुआ था। तो इट वॉज अ वेरी हॉरिड साइड। हॉरिड मीन्स बहुत भयानक एक दृश्य था। तो क्योंकि उनके जबड़े खुले हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लोग हंस रहे हैं। तो सबकी सांसें थम गई थी। दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गेव ब्लोज लाइक बीम्स। तो दोनों शेरों ने एक दूसरे के तरफ दोनों बढ़े, और एक दूसरे के ऊपर दोनों टूट पड़े। टूट पड़ने के बाद वो दोनों एक दूसरे को काटने लगे, नोचने लगे, गुर्राने लगे, और खूब गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पंजे मारने लगे। गेव ब्लोज लाइक बीम्स, वो पंच करने लगे एक दूसरे को, लाइक बीम्स। बीम यानी कि रे ऑफ लाइट। हाँ, वो बहुत फास्ट आती है, तो उनके पंजे, उनके मुक्के, उनके घूंसे भी बहुत फास्ट, बहुत स्विफ्ट थे, एकदम एक रे ऑफ लाइट की तरह। A wind went with their paws. तो इतने जोर से वो एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, कि ऐसा लग रहा था कि आपको वो जो हवा है, हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब उनके वो हवा, वो विंड की आवाज भी सुनाई दे रही थी। With wallowing might and stifled roll, they rolled on one another. Wallowing means rolling. रोलिंग यानी कि लोटपोट होना, किसी में आप मड में वैलो करते हैं। और आपको ऐसा भी कहा जाता है कि वैल्यूइंग इन सेल्फ पिटी। अब जब आप वो, उसका मतलब है टू बी ड्राउंड, टू बी टोटली एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। हाँ, तो वैल्यूइंग माइट, तो वैल्यूइंग मीन एक्सट्रीम,
माइट मीन शक्ति, पावर। तो दोनों शेर एक दूसरे के ऊपर उठ गए, चढ़ गए और दोनों रोल कर रहे थे, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन किसको डिफीट कर सकता है। एंड स्टिफल रोर, तो ये लोग एट द सेम टाइम दहाड़ भी रहे थे, लेकिन क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, इसीलिए जो उनका रोर है, उनकी दहाड़ है, वो आ, थोड़ी मफल्ड हो गई थी। मफल्ड माने दब गई थी। हाँ, क्योंकि अ, वो लोग सांस अच्छी तरह नहीं ले पा रहे थे, दोनों ने एक दूसरे के गर्दन को पकड़ा हुआ था। तो इसीलिए इवन दो ये लोग रोर कर रहे थे, उनकी रोर, उनकी दहाड़ अच्छी तरह से नहीं निकल रही थी, तो एक दूसरे के ऊपर वो रोल करने लगे। तो आप लोगों ने रेसलिंग मैच तो देखा ही होगा कैसे होता है, तो कुछ उसी तरह। Till all the pit with sand and mane was in a thunderous smoother। तो क्या हुआ, वो जो पिट था, पिट यानी गड्ढा, जो एरिना था वो तो नीचे था, पवेलियन पर लोग बैठे थे, तो वो पिट में बहुत रेत थी, वो रेतीला एक जगह था। तो विथ सैंड एंड मेन, मेन यानी कि जो लायन के नेक पर जो हेयर होता है, जो बाल होते हैं, या घोड़े के नेक पर जो बाल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। तो क्या हुआ था, वो लोग धूल से लथपथ हो गए थे, दोनों शेर। और उनकी कुश्ती के कारण, उनकी जो लड़ाई के कारण, पूरा जो सराउंडिंग था वो धूल से भर चुका था। filled up, smoother means filled up, was in a thunderous smoother। जैसे साइक्लोन आता है तो सब आ, हवा सबको उड़ा के ले जाए, बहुत धूल होती है, तो इसी तरह से वहां भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तूफान चल रहा है, और कुछ तूफान ही हो रहा है। हाँ, और पूरा का पूरा एरिया धूल से भर चुका था। The bloody foam above the bars came whisking through the air। और दोनों तो एक दूसरे को नोच रहे थे, काट रहे थे। तो क्या हुआ, बहुत खून से वो लथपथ थे, वो लहूलुहान हो गए थे खून से, और उनकी खून की छींटें इधर उधर गिर रही थी। तो कुछ छींटें तो आकर पेविलियन तक पहुंची। तो आप अंदाजा लगा सकते, इमेजिन कर सकते थे कितना फियर्स था ये फाइट। तो विस्किंग माने मूव क्विकली एंड सडनली। Said Francis then, Faith, gentlemen, we are better here than there। तो फ्रांसिस, किंग फ्रांसिस और उनके जो रॉयल कोर्ट के मेंबर्स थे, कोर्टियर्स थे, हर कोई हक्का बक्का रह गया था, हर कोई भयभीत हो गया था। और किंग फ्रांसिस ने तो बोल ही डाला कि फेथ, शुक्रिया है भगवान का कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग वहां नहीं हैं। अगर हम लोग वहां होते तो ये शेर हमारे तो टुकड़े टुकड़े कर देते। तो भगवान का शुक्र है कि हम एक सेफ स्पेस पे है, सेफ जगह पर है, नहीं तो हमारी तो मौत होनी थी। डी लॉर्जेस लव overheard the king a beauteous lively dame। अब हुआ क्या कि जब किंग फ्रांसिस ने ऐसा कुछ बोला, तो वहां पर जो बैठी थी काउंट डी लॉर्ज की महबूबा, उनकी प्रेमिका, उन्होंने ये सुना। राजा का ये रिमार्क उनके कानों में आके पड़ा। तो ये जो लेडी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। हाँ, डेम का अर्थ होता है ऑनरेबल लेडी, तो वो रॉयल्टी की मेंबर थी, तो उनको डेम बुलाया कहा गया है। With smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same। तो उनके लिप्स पे एक हमेशा एक मुस्कान रहती थी, और उनकी जो आईज थी, उनकी जो आंख थी, उसमें वो बहुत ही तेज उनकी दृष्टि थी, और हमेशा वो ऐसे ही दिखती थी, चेहरे पर मुस्कान थी, और उनके आईज भी बहुत चमकीले थे, बहुत ब्राइट थे। शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज कैन बी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा तो बिलवेड अर्थात काउंट, वो तो बहुत ब्रेव है,
वो तो बहुत करेजियस है और एज ब्रेव एज कैन बी, यानी कि बहुत ज्यादा करेजियस है। ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग्स टू शो हिज लव ऑफ मी, और वो उनका प्यार साबित करने के लिए, काउंट अपना प्यार साबित करने के लिए मेरे लिए, जो उनका प्यार है, जो मोहब्बत है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हाँ, वो तो वंडरफुल थिंग्स करेंगे, वंडरस थिंग्स। हाँ, अद्भुत चीजें भी वो कर गुजरेंगे। अगर बात आई उन्हें अपनी मोहब्बत को प्रूफ करने की, तो वो नहीं चूकेंगे, जो है वो करेंगे ही करेंगे। उतनी मोहब्बत वो मुझसे करते हैं। तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर लव। तो किंग, लेडीज, लवर्स और लुक ऑन द ओकेशन इज डिवाइन। तो आज ही मौका है, आज ही दस्तूर है, ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये लेडी जो थी वो बहुत एक, हम कहते हैं ना, एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की लेडी थी। वो बहुत लाइमलाइट में रहना उसको पसंद था। शी वॉज फुल ऑफ हर सेल्फ। हाँ, तो उन्हें अटेंशन बहुत अच्छा लगता था। उन्हें ये अच्छा लगता था कि लोग उनकी वाहवाही करें। शी शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो इस किस्म की औरत थी वो। तो उन्होंने सोचा कि आज मौका अच्छा है, तो आज मैं क्या करूंगी, इन लोगों को दिखाऊंगी कि काउंट मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं। द ओकेजन इज डिवाइन, जो मौका है वो डिवाइन है। डिवाइन मीन दैविक, यानी कि भगवान ने इसको मौका को, ये मौका मेरे, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, क्योंकि आज तो हर कोई है। तो भगवान ने ही इसे प्लान किया है। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना जो ग्लव है, तो रॉयल्टी की जो लेडीज है वो हमेशा गाउन पहनती थी, साथ में वो हैंड ग्लव्स भी पहनती थी, जिसे हिंदी में हम दस्ताना कहते हैं। तो आज मैं क्या करूंगी, ये दस्ताना फेंक दूंगी उस एरिना में जहां दो शेर युद्ध कर रहे हैं। वहां पर मैं अपना दस्ताना, अपना हैंड ग्लव फेंक दूंगी, और काउंट को जाकर उस शेर के मुंह से, सामने से वो दस्ताना लेके आना पड़ेगा। तो मैं जानती हूं हर कोई इम्प्रेस्ड हो जाएगा, और ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो हर कोई ये देखकर इम्प्रेस हो जाएगा, हर कोई सोचेगा कि ये औरत कितनी भाग्यशाली है। हाँ, इसको इतना एक डेडिकेटेड लवर मिला है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मौत के कुएं के अंदर भी कूद सकता है। तो इट विल बी माई ग्लोरी, इट विल बी समथिंग आई कैन टेक प्राइड इन। हाँ, इट विल बी माई सक्सेस, मोमेंट ऑफ सक्सेस। She dropped her glove to prove his love, then looked at him and smiled. तो उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने अपना ग्लव उस पिट के अंदर फेंक दिया, और उन्होंने काउंट की तरफ देखा, और मुंह में, होठों में उनकी एक मुस्कान थी। He bowed and in a moment leapt among the lions wild. तो काउंट ने क्या किया, काउंट को उनका इशारा समझ आ चुका है, तो उन्होंने बाव डाउन किया। तो मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी, आप जानते ही है, वो बाव करते हैं, यानी कि आपकी योर विश माई कमांड, आप जो चाहती हैं मैं वो करूंगा। तो ही वॉज रेडी टू कैरी आउट हर विश, एंड इन अ मोमेंट लेफ्ट अमंग द लायंस वाइल्ड। और उन्होंने एकाएक उस पिट में एक छलांग लगाई, वे कूद पड़े मौत के कुएं में। और वो जो लायंस थे वो बहुत ही हिंसुक थे उस समय। द लीप वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक, ही हैज रीगेन्ड हिज प्लेस। लेकिन थैंक गॉड उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ग्लव्स पकड़ा और एक छलांग लगाकर फिर से वो पवेलियन लौट आए, और फिर से अपने सीट पर बैठ गए। इट जस्ट हैपेंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो शेर को कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ।
तो थैंक गॉड वो सेफली अपनी जगह लौट पाए। दैट शोज दैट द काउंट कितने फुर्तीले किस्म के इंसान थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, फुर्तीले थे, जस्ट एज काउंट्स आर सपोज टू बी। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनका उस लेडी के प्रति नजरिया बदल चुका था, उस लेडी के प्रति जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन अब उस मोहब्बत की जगह उनके हृदय में उस लेडी के लिए घृणा थी, उस लेडी के लिए नफरत थी, क्योंकि वो लेडी को पहचान चुके थे, वो समझ चुके थे कि वो लेडी उनसे मोहब्बत नहीं करती, वो लेडी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, वो खुद से मोहब्बत करती है। अगर सच में वो मोहब्बत करती मुझसे तो मुझे मौत के कुएं में न ढकेलती। हाँ, सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्ची मोहब्बत ये है जब आप दूसरों, आपके लवर्स की सेफ्टी के लिए कंसर्न होंगे, उनकी सलामती के लिए कंसर्न होंगे, ना कि आप दूसरों को इम्प्रेस करेंगे, कि करने की कोशिश करेंगे कि देखिए मेरा लवर मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। तो अब काउंट समझ चुका था इस लेडी को कि वो बहुत सेल्फिश है, वो प्यार के लायक नहीं है। तो क्या क्या उन्होंने, उन्हें बहुत गुस्सा आया और जो वो ग्लव था उन्होंने उस लेडी के मुंह में दे मारा। By God, said Francis, rightly done, and he rose from where he sat. तो किंग फ्रांसिस दूर से ये सारा इंसिडेंट देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उस काउंट ने उस औरत के मुंह में वो ग्लव दे मारा, तो उन्हें बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिली, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको दिल में ठंडक पहुंची। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत अच्छा आपने काम किया, इट सर्व्स हर राइट, उन्हें उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वो खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने बोला, नो लव कोट ही, बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट। प्यार, नो लव, ये प्यार नहीं है, ये औरत आपसे प्यार नहीं करती, बट वैनिटी, दिस इज वैनिटी, दिस इज सेल्फ लव, आई मीन नॉट सेल्फ लव, वैनिटी यानी कि जो एक नार्सिस्टिक किस्म का जो नेचर होता है, खूब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ये लोग, अपने लुक्स को लेके, अपने वेल्थ को लेके, अपने स्टेटस को लेके। हाँ, तो दैट इज वैनिटी। तो कहते हैं कि ये लव नहीं है, ये वैनिटी है, ये औरत किसी को प्यार नहीं कर सकती, वो तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सिर्फ अपने को लेकर ही वो व्यस्त है, वो दूसरों को मोहब्बत ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो सच्ची मोहब्बत काउंट से करती तो ये ऑर्डर वो कभी नहीं देती, कभी नहीं उसको मौत के कुएं में ढकेलती। ये तो भगवान का शुक्र है कि उस काउंट को कुछ नहीं हुआ, ही केम बैक अनहार्म्ड, ही केम बैक अनस्केथ्ड। लेकिन ये जो उसने किया, इस लेडी ने किया, वो लव नहीं है, वो उसका वैनिटी है। हाँ, वो उसका फॉल्स लव है, वो शी प्रिटेंड्स टू बी इन लव विद, शी इज नॉट इन लव विद दिस मैन। तो उस लेडी को भी एक लेसन मिला, और जिसकी वो हकदार थी उसे वो मिला। तो इस तरह से ये पोएम एंड होती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। और अगर आपको ये चैनल, ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश विद जेबी। अगले क्लास में मैं इस पोएम के सेंट्रल थीम को डिस्कस करूंगी, पोएटिक टेक्निक्स को डिस्कस करूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है पोएम रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो टिल देन, गुड बाय।